इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला। कहा पाकिस्तान ने अगर चूड़ियां नहीं पहनी हैं तो पहना देंगे। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। इस वक्त जो हर चीज की कुंजी है ना हमारे खित्ते में, या वो शी जिनपिंग के पास है या वो नरेंद्र मोदी के पास। वो आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देखेगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ा शौक है, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है किसी भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, जिनके हुकूमत और इसकी हैंडलर होश के नाखून लेंगे, अपनी ताकत अपनी जबर के जोम का शिकार नहीं होंगे और मसाइल को हल करेंगे बातचीत से, क्योंकि बातचीत ही हर मसले का हल होता है। देखें, हमारा जो मुस्तकबिल है, हमने अपना मुस्तकबिल अटैच कर लिया चीन के साथ। चले उस पर भी बात की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं वो एशिया को लीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दाद देना चाहूंगी कश्मीर और आजाद कश्मीर के लोगों को, जो बाहर निकले, अपने हक के लिए लड़े, उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने ये बताया कि जी अब आपको हमारा काम करना ही पड़ेगा। जबकि इसी मामले को दुश्मन यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। एक भारत ऐसा कंट्री है। डिफेंसिव डिफेंस वाली आपको अजीत डोभाल वाली बात भी याद होगी। हालात बदस्तूर कशीदा हैं, बल्कि पहले से ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। वहाँ से जो पर यूनिट बिजली ऑन कास्ट जो तैयार हो रही है, आई थिंक 3 रुपए में तैयार हो रही है और हमें 30+ में वापस दी जा रही है। मुजाहिरीन वहां पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन की तादाद बहुत ज्यादा है और शायद रेंजर्स भी हालात को कंट्रोल ना कर। जम्मू कश्मीर की बात किया करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे हंगामे होते हैं, मुसलमान वहाँ पर जो है ना परेशान है। लेकिन वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि वो इंडियन जो है गवर्नमेंट उसके अंडर आता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आजाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाज होते, प्रोटेस्ट होते, 3 दिन हो गए वहाँ पे शटल डाउन हड़ताल चल रही है। तमाम बड़ी मेन शाहराहों को ब्लॉक कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में हालात चल रहे हैं? हम तो बात करते थे कि मकबूजा कश्मीर में हालात बेहतर नहीं है। आज हमारे आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? हमारी पुलिस और अवाम आमने सामने है और एक खबर के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 50 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हो गया और एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया है। जी, इसमें हम पहले यही आपने जिस तरह अभी बताया कि जम्मू कश्मीर की बात किया करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे हंगामे होते हैं, मुसलमान वहाँ पर जो है ना परेशान है। लेकिन वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि वो इंडियन जो है गवर्नमेंट उसके अंडर आता है और वो रिलीफ दे रहे हैं। जिस तरह अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम को भी रिलीफ देते हैं। तो अब बात है पाकिस्तान के साथ जो अटैच है आज़ाद कश्मीर की। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर वही सेम कल्चर है, वही जो गवर्नमेंट है, वही सारे ट्रेंड्स हैं कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ ना देना। ठीक है, नो डाउट कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई दावा किया होगा, उन्होंने कोई बयान भी दिया होगा, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की होगी। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को देखें कि आया हम आवाम को अच्छे तरीके से रिलीफ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है, जो वहाँ के जो है अनवार साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आवाम मुतालबा करेगी तो हम उनको रिलीफ दे सकते हैं। तो अगर हम रिलीफ दे सकते हैं तो मुतालबा करने से पहले क्यों नहीं दे सकते? अगर हम पहले दे देते तो आज ये हालात ही ना होते। बिन सलमान की दोस्ती नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। क्या नरेंद्र मोदी को वो ज्यादा सीरियस प्लेयर समझते हैं? डेफिनेटली समझते हैं। जब भारत की और सऊदी अरब की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $55 बिलियन के करीब हो और भारत बड़ा दुनिया में आई थिंक दूसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर हो, तो क्यों ना नरेंद्र मोदी को मोहम्मद बिन सलमान ज्यादा वैल्यू देंगे। देखें, इस वक्त जो हर चीज की कुंजी है ना हमारे खित्ते में, या वो शी जिनपिंग के पास है या वो नरेंद्र मोदी के पास है। देखें, हमारा जो मुस्तकबिल है, हमने अपना मुस्तकबिल अटैच कर लिया चीन के साथ। चले उस पर भी बात की जा सकती है।
अब क्वेश्चन ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं वो एशिया को लीड कर सकते हैं? अमेरिकन चाहते हैं कि वो जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हो और वो जो एशिया और जितनी भी डेवलप वर्ल्ड है, अफ्रीका एंड अमेरिका, एशिया जो है, इसको नरेंद्र मोदी या भारत को स्पेस दी जाए। जो मेरा आज का इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जिन्हें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हैं, 6 ये ममालिक हैं, दे आर वर्किंग ऑन 1 वीजा, तैयार है बल्कि उनका, ठीक है जी। और अब आप अगर मिडल ईस्ट में आएंगे तो देन यू कम विद 1 वीजा, एक वीजे के साथ आएंगे। जैसे हम शेंजन वीजा हमें मिलता है तो हम यूरोप जाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो सिंगल टूरिस्ट वीजा है, ठीक है जी, ये इस साल के आखिर में वो दे रहे हैं। ये जो वीजा है ये एशिया के अंदर, ये साउथ एशिया के अंदर सार्क में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक बंदा कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। अब अगर जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि लोग यहाँ कारोबार करने आए, टूरिज्म करने आए, ये नरेंद्र मोदी पे एक बहुत बड़ी, एक आप समझ लें कि एक जिम्मेदारी आ गई है। मैं जाती तौर पर समझूंगा जिम्मेदारी है। वो क्या है कि अगर वो चाहते हैं कि साउथ एशिया तरक्की करे, सारा कर रहा हूं, मुतलका लोगों को, बीजेपी के जिम्मेदारान को, इंडियन गवर्नमेंट के जिम्मेदारान को, वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि इंडिया और पाकिस्तान में बैकडोर चैनल से ये तय हो गया है कि भाई जो है स्टेटस को, इसको हमने मेंटेन करना है जैसे भी हो, और तुम्हारे उधर अगर कोई हंगामे होते तो हम चुप रहेंगे और हमारे होता तो तुम चुप रहो। नहीं तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही इंडियन गवर्नमेंट के लोग? क्यों बीजेपी के लीडर्स मेरा फोन नहीं उठा रहे? क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे? बिल्कुल सही, खौफ है। बिल्कुल सही। फारूक अब्दुल्ला भी बोले थे कि भाई ये बताओ कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, आप उससे ले नहीं सकते। कोई फारूक अब्दुल्ला को जवाब देना चाहेंगे सर आप? हम नहीं मानते फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान और चाइना का पपेट है। फारूक अब्दुल्ला 5th कॉलमिस्ट है। ये लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए इस किस्म के बयानात दे देते हैं, समझ आई? जब इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना हो ना, कोई पॉलिटिकल फेवर लेनी हो, तो इनको पाकिस्तान याद आ जाता है, इनको चूड़ियां याद आ जाती हैं, इनको एटम बम याद आ जाता है। मैं पूछता हूं फारूक अब्दुल्ला से कि तुम कश्मीर में बैठे हुए हो, हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, तुम हमारे हक में तुमने क्यों नहीं जुलूस निकाला? तुम्हारी पार्टी ने क्यों महबूबा मुफ्ती की पीडीपी जो है वो खामोश बैठी हुई है? ये सहूलतकार है पाकिस्तान के। नरेंद्र मोदी चाहें तो हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि सारे का सारा यूरोप एशिया है। देखिए मिडिल ईस्ट में आप आते हैं, मिडिल ईस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है? सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट बना दिए हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं। इनके पास बड़े पैसे थे, वेस्ट से सारे इंजीनियर्स बुला लिए, साइंटिस्ट बुला लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर जॉब्स हैं, फिर इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से यहाँ पे बहुत सारी बात पैसा वो जनरेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है, बांग्लादेश के पास बहुत कुछ है, नेपाल के पास बहुत कुछ है। अगर कोई ये बंदा काम कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है, और कोई बंदा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ नहीं कर सकता ये काम। अब आप एक वीजा लेके पूरे जीसीसी में घूम सकते हैं, तो भाई अगर आप इंडिया का वीजा लेके, ठीक है, बाकी मुल्कों में भी ट्रैवल करना शुरू कर दे, पाकिस्तान का वीजा लेके बाकी मुल्कों में भी ट्रैवल करना शुरू कर। ये मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहे होंगे बहुत आगे का सोच रहे हो भाई, तुम तो 50 साल बाद का सोच। भाई इट इज जस्ट अ माइंडसेट है, ये लीडरशिप का माइंडसेट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।